हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें हम आज पेपर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट के लिए 2 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आप इन्हीं 3 पेपरों को पढ़ के आराम से पास हो सकते हो। तो आप इन पेपर को पढ़ें और इन पेपर का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो पेपर प्रश्न पत्र कैसे आते हैं इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम एक बार और देख लेते हैं कि कौन कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 3 खंड रहेंगे जिसमें आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 6 तक 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। ये 5 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन। उसके बाद 7 से प्रश्न क्रमांक 10 तक 3 नंबर के क्वेश्चन, इसमें 4 प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14, इसमें भी आपके 4 प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 15 और 16, ये 5 अंक के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर के रहेंगे। दो प्रश्न रहेंगे 5 अंक के। प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 18, 6 अंक के क्वेश्चन हैं। ये भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और 1 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने देखा था कि कौन कौन से यूनिट से पूछा जाएगा। तो ये यूनिट 1 बीजगणित से पूछा जाएगा। यूनिट 3 वाणिज्य गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 5 ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको पास होने के लिए इन्हीं तीनों यूनिट को पढ़ना है और इन्हीं तीनों को यूनिट के क्वेश्चन जो करने हैं। तो मैंने पेपर 3 पेपर आप रिलीज़ किया है, तो उन्हीं 3 पेपर से आप क्वेश्चन अगर बना रहे हो, उन्हीं का क्वेश्चन बनाइए ये 3 यूनिट से, तो आपका पासिंग नंबर आराम से आ जाएगा। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है, आप आसानी से ये सब कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न पत्र 3 है। तो प्रश्न पत्र 3 में यूनिट 1 से एक क्वेश्चन पूछा गया है। हमने इस टाइप को पहले भी देखा था कि पी एक्स दिया है x² + 3x + 2। इसमें आपको x की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो पुट करोगे तो कितना मान आएगा वो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद बारी आती है आपकी इसी यूनिट 1 से अनुपात का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि अनुपात के क्वेश्चन से आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बट क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। उससे बेटर आप 3 ही चैप्टर पढ़ोगे, उससे आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप ये 1 नंबर भी नहीं लेते हो ना, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं जिससे आप इस टोटल में बताऊंगी आपको कि कैसे कितना नंबर आ रहा है। अगर 2-3 प्रश्न छोड़ भी दे रहे हो तो भी आप आराम से पास हो रहे हो। ठीक, अगर पूछ लिया गया अनुपात से तो आप उसे छोड़ रहे हो, तो ये मत सोचना कि मेरा ये यूनिट 1 का एक क्वेश्चन चला गया। उससे भी अच्छा आप वो तीनों यूनिट करें, अच्छे से करें, ज़्यादा ना पढ़ें, कम पढ़ें, बट जो आ रहा है उसी यूनिट से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिट 5 से है। तो यूनिट 5 से आपको एक प्रश्न सही विकल्प में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति से भी ज्यामिति की क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक सही विकल्प से बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है। ठीक, तो खाली स्थान और रिक्त और सही विकल्प से आपका समथिंग 3 और 1 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। उसके बाद आता है आपका सत्य। तो सत्य में यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2 यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2 क्वेश्चन आपका वाणिज्य गणित से पूछा गया है। 2 क्वेश्चन वाणिज्य गणित से 2 नंबर के पूछे जाएंगे। और यूनिट
1 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें भी आप देखिएगा कि कभी 3 क्वेश्चन पूछेगा, कभी 4 क्वेश्चन पूछेगा। अगर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला भी पूछ सकता है। तो इससे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नंबर के आपको कैसे ज़्यादा नंबर, इससे ज़्यादा नंबर ला रहे हो, पासिंग नंबर से ज़्यादा नंबर ला रहे हो अगर ये सोल्यूशन कर रहे हो तो। ठीक, सही विकल्प से आपका 3 नंबर मिल गया, खाली स्थान से आपको 1 नंबर मिल गया। अगर खाली स्थान कम भी बन रहा है तो भी आपका देखना, यहाँ सत्य असत्य से आपको 4 नंबर मिल गया। उसके बाद यूनिट 1 से 2 नंबर का एक और क्वेश्चन पूछ दिया, जिसमें के किसी मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल गया। ठीक, उसके बाद आता है ये आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन आता है, गुणनखंड वाला क्वेश्चन आया है। ठीक, जो आप फॉर्मूला पढ़े थे ना, भागित वाला फॉर्मूला पढ़े थे, उसी में ये गुणनखंड वाला सवाल आ गया। तो टोटल आप ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन से और ये दो नंबर वाले क्वेश्चन, टोटल आप इसमें 12 नंबर ला रहे हो। ठीक, 12 नंबर इससे आ गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं आगे कौन सा आ रहा है। तो अब आपने यूनिट 1 से देखा था, यूनिट 1 से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन यूनिट 1 से और ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो 2 क्वेश्चन यूनिट 1 से पूछा गया है, जिसमें वर्ग समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वर्ग समीकरण वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपको, अगर हम इन्हीं दोनों 2 चैप्टर को बनाए, पहले वाले में हम लोग क्या बनाए थे, 12 नंबर निकाले थे। अब इन दोनों से हम लोग को कितना नंबर मिल गया, 3 और 3 6 नंबर मिल गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका ज्यामिति से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, तो ज्यामिति से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद वाणिज्य गणित से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने दिखाया था, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, आपके आयकर वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, अगर आप ये दोनों सवाल कर रहे हो तो आपका 9 नंबर यहीं पे मिल गया। पहले हमको 12 और 6 18 नंबर मिला था, यहाँ पे आपको 9 नंबर और मिल गया। पिछले में हम लोग ने 18 नंबर लाया था, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे 9 नंबर ला लिए, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन करके। यहीं से आपका 27 नंबर यहीं पे बन रहा है। ठीक, 27 नंबर यहाँ पे आपको बन रहा है। अब थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं। अब उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में एक 5 नंबर का ज्यामिति से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, और आपका यूनिट 1 से एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन, ये पिता पुत्र की आयु वाला क्वेश्चन 1 साल गैप करके पूछता है, और ये आपका सरल क्वेश्चन है। ये यूनिट 1 से सेकंड चैप्टर से पेपर क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये मत सोचना कि दूसरे यूनिट का दिया हुआ है, ये यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका ज्यामिति से 5 नंबर और यूनिट 1 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, 11 नंबर आपको यहाँ पे मिल गया। तो टोटल आपको एक तो हम लोग 18 नंबर का 1 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 बनाए, तो 9 नंबर। ठीक, उसके बाद अभी हमारा कितना नंबर बना, 11 नंबर बन गया। तो टोटल आपका कितना नंबर बन रहा है, 38 नंबर बन रहा है। ठीक, तो आप 38 नंबर इसमें ला लिए। आपको पासिंग कितना चाहिए था, 35 चाहिए था ना। ठीक, पासिंग नंबर 34 to 35 चाहिए था, ये आ गया 38 आपका। तो इसमें आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे क्वेश्चन अगर छोड़ भी रहे हो, बड़े क्वेश्चन नहीं छोड़ना। छोटे क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2-3 नंबर अगर कम भी आ रहा है तो भी आप 35 नंबर ला ही रहे हो, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक, आराम से आ रहा है। आपको लाना कितना था, 30 नंबर तक लाना था। 30 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन भी कम कर रहे हो तो भी पासिंग आपका 30 नंबर आ ही जा रहा है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन को करिए। लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से रटिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ज्यामिति से इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपका 38, अगर आप पूरा पेपर कर रहे हो तो 38 नंबर बन रहा है। एक दो क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो तो 35, मतलब ये 50% हो जा रहा है आपका। ठीक, 50% के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको पास होना है तो आप आराम से 30 नंबर लाओगे तो भी आप पास हो सकते हो। तो इन सभी ट्रिक्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और आगे बने रहने के लिए इसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।